संधि के बाद में हल संधि प्रकरण लिखा। अथ हल संधि अर्थात अथ शब्द का अर्थ है यहाँ पर प्रारंभ। यहां से हल संधि का प्रारंभ हो रहा है। कोई भी प्रकरण, कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य कहीं ना कहीं से तो प्रारंभ होगा। वैसे ये प्रकरण भी यहां से आरंभ हो रहा है, उसी का सूचक है ये अथ शब्द। इदानीं हल संधि आरभ्यते। हल संधि का तात्पर्य है हल संहिता, हलाम संहिता। हलाम संहिता का मतलब या तो जो कार्य इसमें होंगे वो हल स्थानिक होंगे, हल निमित्तक होंगे, अथवा हल के रूप में होंगे। हल के रूप में हो ना हो इसमें कोई हमारा आग्रह नहीं है, लेकिन हल स्थानिक होंगे और हल निमित्तक होंगे, इसमें तात्पर्य। जैसे अच संधि में आप लोगों ने स्मरण किया था कि अच संहिता माने या तो अज स्थानिक है कोई कार्य अथवा अज निमित्तक कोई कार्य है। वैसे ही इस प्रकरण में या तो कोई कार्य हल स्थानिक है अथवा हल निमित्तक है। हलों के स्थान पर कोई कार्य करना है, हल को मान करके कोई काम करना है, यही इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप देखते जाइए। प्रकरण का आरंभ है और प्रथम सूत्र है इसका स्तोह इष्टुना इष्टुः। स्तोह इष्टुना इष्टुः। इष्टुत्व ये विधान करता है। इसमें स्तोह ये षष्ठ्यंत पद है, इष्टुना ये तृतीयांत है और इष्टु ये प्रथमांत है। सूत्र में 3 ही पद हैं और वृत्ति लंबी चौड़ी लिख दी है। सकार तवर्गयोः शकार च वर्गाभ्याम योगे सकार च वर्गौस्तः। ये इन्हीं तीनों शब्दों से निकल जाएगा, तीनों पदों से इतना अर्थ निकलेगा। क्योंकि स्तो में क्या है, स्तो में सकार है और तू माने तवर्ग, सच तुश्च इति स्तु तयो स्तो। सकार और तवर्ग, तो स्तो जो लिखा है उसमें स है दंत स और तू माने तवर्ग और उसके षष्ठी का रूप है, अर्थात सकार और तवर्ग के स्थान पर, सकार और तवर्ग के स्थान पर। क्योंकि जहां षष्ठी होती है वहां सीधा अर्थ लगाना है के स्थान पर। आप अर्थ बना सकते हैं। तो यहां अर्थ क्या हो गया, शकार के स्थान पर और तवर्ग के स्थान पर। दूसरा पद देखिए इष्टुना। इष्टुना में है तृतीया, तृतीया विभक्ति है। वहां आप सामान्यतः जानते हैं कि सह के योग में, सहार्थ के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो वही यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति है इष्टुना में, माने के साथ, इष्टुना के साथ। इष्टुना के साथ क्या का संबंध, योग। इष्टुना के सह माने इष्टुना के रहने पर, यही निमित्त एक तरीके से। यहाँ पे इष्टुना के रहने पर माने इसमें भी देखिए 2 है, श तालव्य श और चू माने चवर्ग। चू माने चवर्ग, अर्थात तालव्य श और चवर्ग के रहने पर, अर्थात इनके साथ योग होने पर। और अग्रिम जो पद है ष्टु वो प्रथमांत है, वो आदेश है। इसका मतलब श और चवर्ग होते हैं। तात्पर्य क्या निकला, दंत्य शकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य शकार और चवर्ग का योग रहने पर क्या होगा, तालव्य शकार और चवर्ग आदेश होगा। यही लिखा है वृत्ति में। अब पहले इसमें जो योग शब्द है इसको समझना है। इष्टुना योगे, योग शब्द का अर्थ है सामीप्य, संबंध। जैसे ये दोनों हाथ हैं, इन दोनों का योग है, कह रहे हैं ये दोनों समीप हैं। जो सामीप्य होता है, योग होता है, संबंध होता है, वो किस रूप में है, पास पास होना। किन्हीं 2 वस्तुओं का, किन्हीं 2 पदों का, किन्हीं 2 वर्णों का, किन्हीं 2 क्रिया, किसी का भी जिनका योग है माने वो आपस में संबंधित हैं। किस रूप में संबंधित हैं, वो अलग अलग विषय है। ये 2 हस्त हैं, यदि ये ऐसे हो गए तो इनका योग हो गया। ये संयोग संबंध से संयुक्त है, योग है इनका, संयोग संबंध से। बात समझे कि नहीं। कुर्ते में रूप है, रूप उसमें रूप का योग है, वो किस संबंध से है, किस रूप से संसर्ग है वहां पर,
तो उसमें समवाय संबंध से दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, वो अलग बात है। यहाँ वर्णों के साथ में जो योग की चर्चा करनी है वो कैसी है, तब कहा कि अव्यवहित पूर्वापरी भाव। क्यों? एक वर्ण के बाद में दूसरा वर्ण और एक वर्ण के पूर्व में एक वर्ण, दो वर्ण है, ये इसके उत्तर में ये इसके पूर्व में। बात समझे कि नहीं? इसलिए वर्णों का परस्पर में जो संबंध होता है वो कैसा होता है? पूर्वापरी भाव। एक वर्ण पूर्व में रहता है, एक वर्ण पर में रहता है, उनके मध्य में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, तभी वो अव्यवहित है। कुछ व्यवहित भी होते हैं, मध्य में यदि हो जाते हैं तो व्यवहित हो जाते हैं। तो यहाँ योग शब्द का अर्थ है संयोग। योग शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? संयोग। और संयोग का तात्पर्य किससे है? संयोग का मतलब है अव्यवहित पूर्वापरिभाव। अव्यवहित पूर्वापरिभाव अर्थात दंत्य स और तवर्ग, इनके साथ में तालव्य स और चवर का अव्यवहित पूर्वापरिभाव होना चाहिए। ये कोई नियम नहीं किया कि ये पहले रहेगा ये उत्तर में रहेगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों में से कोई भी पूर्व में उत्तर में रह सकता है, लेकिन इन दोनों के मध्य में व्यवधान नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? योग शब्द का अर्थ है संयोग, और संयोग का मतलब है अव्यवहित पूर्वापरिभाव, अर्थात दंत्य सकार और तवर के साथ में तालव्य सकार और चवर का यदि अव्यवहित पूर्वापरिभाव है तो दंत्य सकार और तवर के स्थान पर तालव्य सकार और चवर्ग आदेश होंगे, क्रमशः होंगे। कैसे होंगे ये? क्रमशः। बात समझे कि नहीं? यथासंख्य मनोदेश समानम। अब देखिए इसमें प्रकरण में, इसमें स्थानीय और तृतीयांत जो निमित्त स्वीकृत है एक तरीके से, और आदेश, इन तीनों की सम संख्या है। स्थानीय भी 6 है, निमित्तत्वेन आश्रित जो चुना है उसका जिसका हम योग ले रहे हैं वो भी 6 है, और आदेश भूत जो पदार्थ है वो भी 6 है। तो तीनों में जो संख्या है वो समान है। अब आप संख्या समान देखोगे, आप कहोगे यथासंख्य मनुदेश समानम। क्या कहोगे? यथासंख्य मनुदेश समानम। सम संख्याएं है तो जो अनुदेश है, कार्य, वो यथासंख्य होगा। अब किसमें यथासंख्य है? दोनों के निमित्तता में पूर्वापरी भाव में यथासंख्य लें, अर्थात दंत्य स से उत्तर तालव्य स रहे तब जो है सकार होगा, और तवर्ग से उत्तर चवर्ग रहे तब जो सकार होगा, ऐसा तात्पर्य करें। अथवा जो आदेश है उस आदेश और स्थानीय का यथासंख्य करें। दो तरीके से यथासंख्य हो सकता है, स्थानीय और निमित्त का। स्थानीय जो स्तो है उसका इष्टुना निमित्त के साथ में भी यथासंख्य हो सकता है, और स्तो जो स्थानीय है उसका आदेश भूत जो इष्टु है उसके साथ में भी यथासंख्य हो सकता है। किसके साथ में यथासंख्य करें? तब आप वहां पर निश्चित करिए कि वहां स्थानीय और निमित्त का यथासंख्य नहीं है। बात समझे? आदेश और स्थानीय का यथासंख्य है। आदेश और स्थानीय का यथासंख्य होने से हुआ क्या? देखिए, स्तो स्थानीय है और इष्टु आदेश है। जिस क्रम से स्थानीय पढ़े गए हैं और आदेश जिस क्रम से पढ़े गए उसी के स्थान पर वैसा ही होगा। पहले पढ़ा गया है तो दंत के स्थान पर तालव्य स होगा। तवर्ग में जिस क्रम से वर्ण है त थ द ध ज झ ञ उसी क्रम से होंगे। त के स्थान पर च, इस क्रम से, एक के स्थान पर एक, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा, इस क्रम से। तो आदेश और स्थानीय में यथासंख्य। निमित्त के साथ क्यों नहीं है? संख्या तो समान है। तो निमित्त के साथ इसलिए नहीं है, आगे एक सूत्र है 7। निमित्त के साथ में यदि यथासंख्य होता तो क्या अर्थ होता? दंत्य स से उत्तर अथवा दंत्य स से अव्यवहित पूर्वापरिभाव यदि तालव्य स का है, दंत स के साथ में यदि तालव्य स का पूर्वापरिभाव है तब ये आदेश होगा। अथवा तवर्ग के साथ में अव्यवहित पूर्वापरिभाव यदि चवर्ग का है तब जाके ये आदेश होगा। ऐसा अर्थ करना पड़ता। यदि ऐसा अर्थ करते तो विष्णु प्रश्न, विष्णु में विषधन्य, यहाँ पर
पहले तो दंत सकार ही नहीं, और दंत सकार का योग जो है तालव्य सकार के साथ में होना चाहिए। यहाँ तो तवर्ग जो न है उसका योग तालव्य सकार के साथ में, और वो भी व्यतिक्रम, वो भी व्यतिक्रम, पहले तालव्य स है पश्चात न है। इसीलिए ये जो सूत्र है, 7 जो सूत्र जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वो इष्टत्व का निषेध करता है, इष्टत्व नहीं होता है। लेकिन यदि स्थान और निमित्त में यथासंख्य होता तो अर्थ यही होता, दंत स से तालव्य स उत्तर रहेगा, तब उसके स्थान पर तालव्य स होगा। यदि तवर्ग से अव्यवहित पूर्वा परिभाव में चवर्ग रहेगा, तब जाकर के तवर्ग के स्थान पर चवर्ग आदेश होगा। यदि ऐसा है तो विष्णु में प्राप्ति ही नहीं है। क्यों? दंत स के साथ तालव्य स का योग होने पर यह प्राप्ति होती है। यहाँ पर तो तालव्य स और न है, इसलिए प्राप्ति नहीं है, तो निषेध किसका? इसलिए पूर्व जो अग्रिम सूत्र है 7, इस सूत्र के बल पर हमको जानना है कि स्थानीय और निमित्त का यथासंख्य नहीं है, अपितु स्थानीय और आदेश का यथासंख्य। स्थानीय और आदेश का यथासंख्य माने दंत स के स्थान पर तालव्य स, और तवर्ग के स्थान पर क्रमशः तवर्ग आदेश, तवर्ग के स्थान पर क्रमशः चवर्ग आदेश। वही इस वृत्ति में लिखा है, ध्यान दीजिए। अब सकार तवर्गयोः, सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार चवर्गाभ्याम योगे, तालव्य शकार और चवर्ग का योग रहने पर, योग माने संबंध, संयोग, अव्यवहित पूर्वा परिभाव, क्या होता है? शकार चवर्ग स्तः, तालव्य शकार और चवर्ग आदेश होते हैं। दृष्टांत देखिए, उदाहरण देखिए, जैसे रामश्चेते लिखा है, रामश्चेते, आप जिसको संधि विच्छेद कहते हैं, रामस दंत सकार रखिए, रामस धन शेते, बात समझे कि नहीं? राम स धन शेते। अब देखिए यहाँ पर रामस में जो दंत स है, उस दंत स का शेते घटक शकार के साथ में अव्यवहित पूर्वा परिभाव है। ठीक दंत सकार के उत्तर तालव्य शकार का उच्चारण है, और ठीक तालव्य शकार के पूर्व में दंत सकार का उच्चारण है। नेम ये नहीं है कि दंत स पहले रहे तालव्य स बाद में रहे, ये कोई हमारा नियम नहीं है। यदि पहले तालव्य स रहता बाद में दंत स रहता तब भी ये संधि कार्य होता। क्यों? स्थानीय और निमित्त में कोई यथासंख्य नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई निर्धारित हो ये पूर्व में रहेगा ये उत्तर में रहेगा। हमने कहा दोनों के बीच में सकार तवर्ग और शकार चवर्ग के मध्य में अव्यवहित पूर्वा परिभाव, कोई भी पूर्व पर में रह सकता है, दोनों में से कोई भी पूर्व पर में रह सकता है, लेकिन मध्य में व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये भी कोई नियम नहीं है स के साथ में श का ही योग हो, स के साथ में यदि चवर्ग का योग रहेगा तब भी संधि कार्य होगा। अभी दृष्टांत सबके देंगे, जैसे पहले दंत स के साथ में तालव्य स का योग है, रामस सेते, मध्य में कोई व्यवधान नहीं है, अव्यवहित पूर्वा परिभाव है। इसलिए अव्यवहित पूर्वा परिभाव होने के कारण रामस में जो दंत शकार है उस दंत शकार को हो जाएगा तालव्य स। क्यों? सकार के स्थान पर क्या होता है? तालव्य शकार होता है, इसलिए उस स के स्थान पर लिख दिया तालव्य स, मिला दिया रामश्चेते, ये संधि कार्य हो गया। वहां पे पहले राम होता है, उस राम में वृत्त जो विसर्ग है उस विसर्ग को सकार हो जाता है विसर्जनीय से स से। अभी आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो क्रम आएगा, लेकिन आप यदि आपको सामान्य ज्ञान करना है तो रामस सेते ये स्थिति है, उस स का श के साथ में योग रहने के कारण स के स्थान पर श हो जाएगा, बन जाएगा रामश्चेते, राम सोता है। इसका अर्थ क्या है? राम सोता है। दूसरा प्रयोग देखिए, अब रामस धन चिनोती, यहां दंत स के साथ में चवर का योग है, च का, दंत स के साथ में चवर का योग है, इसलिए इससे समझ जाइए ये कोई नियम नहीं है कि स के साथ में श का ही योग रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। स के साथ में यदि च का भी योग रहेगा तब भी संधि कार्य होगा, इष्टत्व होगा। जैसे रामस धन चिनोती, स के साथ में च का योग है, तो च का योग माने अव्यवहित पूर्वा परिभाव, इसलिए क्या हो गया? उस स के स्थान पर तालव्य स, योग च का है
लेकिन उसके स्थान पर आदेश क्या होगा? तालव्य श ही होगा। क्यों? क्योंकि स्थानीय और आदेश में यथासंख्य है। जिस क्रम से स्थानीय है उसी क्रम से आदेश होंगे। श त थ ध ध न, उधर श च छ ज झ य, यही क्रम है, 6 है। इसलिए स के स्थान पर तालव्य श हो गया, तो बन गया रामश्चिनोति। राम चयन करता है। राम क्या करता है? चिनोति माने चयन करता है। यदि पुष्प चयन करने गया है, रामश्चिनोति किम पुष्पम, या पुष्पाणि बहुवचन करना चाहो तो। वैसे ही अब देखिए तवर का चवर के साथ में योग, सत धन चित। आगे वाले में क्या है? सत धन चित। सत में तवर का चवर के साथ में योग है, अव्यवित पूर्वा परिभाव है, इसलिए त के स्थान पर क्या हो गया है? च, इसलिए बन गया सच्चित। सच्चित माने ब्रह्म, जो सत है चित है उसी को सच्चित कहते हैं, ब्रह्म है, परमात्मा। तो तवर का चवर के साथ योग हो गया। उसके बाद देखिए ये तो अब तव त और च का दिया, उसके जो और भी वर्ण है जैसे पंचम अक्षर है तवर का न, जैसे सार्गिन धन जय, जय, हे सार्गिन तब जय, ऐसा वाक्य वहां पे। सार्गिन का धनुष को जो रखते हैं, सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु, उनके धनुष का नाम क्या है? सारंग। सारंग धनवा धनुर्धरा, ऐसा जो है विष्णु सहस्त्र नाम में आता है, सारंग धनवा धनुर्धरा। तो सारंगिन संबोधन का रूप है, और जय लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन। तो देखिए तब वर्ग जो न है उस न का चवर्ग ज के साथ में योग है। व्यतिक्रम है, कोई जरूरी नहीं पंचम का पंचम के साथ हो, चतुर्थ का चतुर्थ के साथ, ऐसा भी कोई नियम नहीं। सार्गिन में जो न है वो पंचम अक्षर है, और जय में जो ज नहीं है कि प्रथम के साथ प्रथम ही अक्षर होना चाहिए। अतः उस न के स्थान पर क्या हो गया? चवर का आदेश। तो चवर का आदेश क्या होगा? यथासंख्य की सहायता से। तो चवर का पंचम अक्षर कौन है? सार्गिन जय, ये सार्गिन तब जय, हे भगवान विष्णु आपकी जय हो, ऐसा ही वाक्य। तो ये हुआ इष्टत्व। अर्थ समझ में आ गया इसका? सकार तवर्ग का के स्थान पर शकार चवर्ग आदेश होते हैं। कब कब होते हैं? यदि उस शकार और तवर के साथ में शकार और चवर्ग का अव्यवहित पूर्वा परिभाव हो तो। यद्यपि इन्होंने वृत्ति में 3 बार लिखा है शकार तवर्ग योग, शकार चवर्गाभ्याम योग, दोबारा सुन लीजिए। सकार तवर्ग के स्थान पर, पहले स्थानीय और आदेश कहिए, निमित्त को बाद में लीजिए। सकार तवर्ग के स्थान पर शकार चवर्ग आदेश होते हैं। फिर पूछिए कब होते हैं? अपने आप प्रश्न करिए तो उत्तर दीजिए। यदि सकार तवर्ग के साथ शकार चवर्ग का अव्यवहित पूर्वा परिभाव हो तो। यही अर्थ है इसका। कहने की शैली है अपनी, कोई कैसे कह रहा है कोई कैसे कह रहा है, लेकिन अर्थ यही है। बात समझिए। अग्रिम सूत्र देखिए, ये तो सूत्र ने कहा, अब अग्रिम सूत्र क्या कह रहा है? शायद पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति ला करके अर्थ कर रहे हैं। 7 परस्य अर्थात तालव्य शकार से परे, तालव्य शकार से परे यदि तवर्ग हो, तालव्य शकार से उत्तर में यदि तवर्ग हो, जो कार्य पूर्व सूत्र से हो रहा था, क्योंकि वहां तो जैसा भी रहे अव्यवहित पूर्वा परिभाव रहे,
आवाज चली गई थी, गायब हो गई थी। कुछ डिस्टर्ब हो गया था, इंटरनेट ही ऐसा है। तालव्य शकार से उत्तर यदि तवर्ग चवर्ग आदेश नहीं होता है, ये सूत्र का अर्थ है। विशेष परिस्थिति बताई इसने। पूर्व सूत्र से जो कार्य हो रहा था उस कार्य को ये किंचित अंश में प्रसिद्ध कर रहा है। अर्थात यदि उस तालव्य शकार से उत्तर में तवर्ग रहेगा तो उसको चवर्ग आदेश नहीं होगा। स्थिति देखिए, विषधन विषधन न, अब तो आवाज आ रही होगी भाई। विषधन न, विष में तालव्य शकार है, तालव्य शकार से उत्तर न, इसलिए उस को नहीं होगा, इष्ट नहीं होगा। तो जैसा समझे कि नहीं, वैसे ही दूसरा प्रयोग है प्रश्न। दूसरा प्रयोग क्या दिया, प्रश्न। विष्णु का अर्थ क्या किया, पता नहीं नेट बार बार जो गायब हो जाता तो चल रहा है, क्या करें, विघ्न आ गया इसी, बताइए, बार बार जा रहे, जाने दीजिए। चलिए, तो विष्णु प्रश्न हो गई। इसके बाद में एक और सूत्र इसी रूप में, बस थोड़ा सा अंतर है। जहां तालव्य शकार और आप चवर्ग कह रहे थे, उस जगह पे आपको केवल मूर्धन्य शकार और टवर्ग कहना है, अंतर कुछ नहीं है। बात समझिए, विष्णु प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, साथ में हो गया सूत्र, इसकी बार बार क्या व्याख्या करें। अर्थात सकार से, तालव्य शकार से उत्तर में यदि तवर्ग रहे, तालव्य शकार से उत्तर में यदि तवर्ग रहे तो उसको चवर्ग आदेश नहीं होता है। यही 7 सूत्र का अर्थ है, और यही 7 सूत्र प्रमाण था कि स्थानीय और निमित्त में यथासंख्य नहीं होता है। यदि स्थानीय और निमित्त में यथासंख्य होता पूर्व सूत्र में, उसका अर्थ क्या होता, दंत शकार से तालव्य शकार उत्तर में हो, अर्थात दंत शकार के साथ में तालव्य शकार का योग हो और तवर्ग के साथ में चवर्ग का योग हो, तभी इष्टुत्व होगा, ये अर्थ करता हो। लेकिन विष्णु में दंत शकार के साथ में तालव्य शकार का योग ही नहीं है, वहां तालव्य शकार है लेकिन तवर्ग है, तो पूर्व सूत्र से प्राप्त ही नहीं होता यदि स्थानीय और निमित्त का यथासंख्य करते। अतः ये सूत्र यही बता रहा है कि स्थानीय और निमित्त का यथासंख्य नहीं है, अपितु
स्थानीय और आदेश का यथाशंख्य है। अब अग्रिम सूत्र में आइए, इष्टुना इष्टु, इस सूत्र का भी प्राय अर्थ वैसे ही है, बस तालव्य शकार के स्थान पर केवल मूर्धन्य शकार समझना है और चवर के स्थान पर टवर्ग समझना है, और बाकी चीज ऐसी ही है। इसमें भी लिखा है, देखिए, स्तोह स्तोह इष्टुना योगे इष्टु स्यात्। स्तो माने दंत सकार और तवर के स्थान पर, दंत सकार और तवर के स्थान पर मूर्धन्य शकार और टवर्ग आदेश होते हैं। कब होते हैं? यदि दंत शकार और तवर्ग के साथ मूर्धन्य शकार और टवर्ग का अव्यवहित पूर्वा परिभाव हो तो। बात समझ में आ गई? दंत सकार तवर्ग के साथ में मूर्धन्य सकार टवर्ग का अव्यवहित पूर्वा परिभाव रहने पर दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर क्रमशः मूर्धन्य शकार और टवर्ग आदेश होते हैं। यही इसका अर्थ है। जैसे इष्टो इष्टुना इष्टु में आपने समझा था, वैसे यहां भी समझिए। उदाहरण देखिए आप सीधे, जैसे ज्यादा इसमें व्याख्या की आवश्यकता नहीं। जैसे रामस षष्ठ, तो रामस धन षष्ठ, रामस में दंत स है और आगे षष्ठ में श है, मूर्धन्य श। दंत स के साथ में मूर्धन्य श का पूर्वा अव्यवहित पूर्वा परिभाव है, इसलिए अव्यवहित पूर्वा परिभाव होने से दंत स के स्थान पर क्या हो गया? मूर्धन्य श। इसलिए मूर्धन्य स होने से वहां बन गया रामस षष्ठ। क्या प्रयोग बन गया? रामस षष्ठ। दंत स के स्थान पर मूर्धन्य श हो गया। वैसे ही रामष्टीकते, रामष्टीकते में रामस धन टीकते, रामस धन टीकते, दंत स के साथ में टवर का योग है, इसलिए टवर का योग रहने पर भी दंत स के स्थान पर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स बन जाएगा रामष्टीकते। टीकते माने जाता है, जैसे गच्छति वैसे ही टीकते, टीकृगतौ टीकते। रामस षष्ठ माने राम छठवा, छठवा राम, राम षष्ठ। कोई पूछेगा राम कौन सा है, राम का कौन सा नंबर है? आप लाइन में लगे हो, चाहे आप रिजर्वेशन करा रहे हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार की लाइन में लगे हो, आपसे पूछा राम का कौन सा नंबर है? राम षष्ठ, राम का छठवा। बात समझे कि नहीं? रामष्टीकते, अब क्या कर रहा है राम? अब जा रहा है, रामष्टीकते। बात समझे कि नहीं? पेष्टा, पेष्टा में देखिए पेश धन टा, पेश धन टा। बात समझे? तो यहां भी दंत सकार के स्थान पर क्या हो गया? मूर्धन्य सकार हो गया, बन गया पेष्टा। बात समझे कि नहीं? अब पेष्टा शब्द का अर्थ है पीसने वाला, चक्की जिसको बोलते हैं। बात समझे कि नहीं? चक्की। वैसे ही तट्टीका, तत् धन टीका, तत् धन टीका, तस्य टीका तट्टीका, जैसे होती है ना, नीचे जो टिप्पणी लिखी है इसको टीका बोलते हैं। मूलक ग्रंथ होता है एक होता है टीका ग्रंथ। मूलक ग्रंथ क्या होता है? जैसे जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है प्राय, जैसे यहाँ पे देखिए जो नीचे आपके एक लाइन के नीचे छोटे छोटे अक्षर लिखे वो टिप्पणी है, टीका है, और ये जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है वो सब क्या है? मूल है। बात समझे करिए? तो तस्य टीका तट्टीका, तो तत् धन टीका, के साथ में योग है इसलिए त के हो गया, तो बन गया तट्टीका। वैसे ही चक्रिन धन ढौकसे, हे चक्रिन ढौकसे, तो चक्रिन में न है, न माने तवर्ग, उस तवर्ग का टवर्ग टा 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 ढ। बात समझे कि नहीं? टवर के साथ में योग रहने के कारण तवर के स्थान पर क्या हो गया? टवर्ग। पंचम अक्षर यथासंख्य उसी क्रम से, तो न के स्थान पर हो गया ण, बन गया चक्रिन ढौकसे। कुल मिला के निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है, यदि इष्टुत्व करना है तो दंत स को मूर्धन्य स करना है, तवर को टवर करना है क्रम से, त को ट, फिर आगे क्रम से त थ ध ध न, उधर ट ठ ड ढ ण। इष्टुत्व वाले में यही काम है, कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, केवल समझ लेना है आपको। जहां जहां ये इस प्रकार के प्रयोग आए वहां वैसे कार्य करिए। अब जैसे देखिए क्रम देखिए, जैसे पहले सूत्र का एक निषेधक सूत्र था,
के ष्टुत्व नहीं होता है एक परिस्थिति में, वैसे भी एक और सूत्र आ रहा है, ये भी कह रहा है न पदांतात टोर नाम, न पदांतात तो अनाम, न एक पद है इसमें, न माने नहीं होता है, पदांतात पंचम्यंत है, तो भी पंचम्यंत है, और अनाम, अनाम ये प्रथमांत है। बात समझे कि नहीं? अब देखिए पदांत टवर्ग से, पदांत टवर्ग से उत्तर में यदि सकार और तवर्ग हो, दोबारा ध्यान दीजिए, पदांतात टवर्गात परस्य, पदांत टवर्ग से उत्तर में यदि दंत सकार और तवर्ग हो तो उनको इष्टत्व नहीं होता है। बात समझे कि नहीं? बीच में एक शब्द आया अनाम, अनाम शब्द का अर्थ क्या है? नाम भिन्न। क्या अर्थ करना है अनाम का? नाम भिन्न, अर्थात नाम शब्द को छोड़ करके, नाम शब्द को छोड़ करके, नाम शब्द को छोड़ करके पदांत ट वर्ग से उत्तर यदि दंत सकार और तवर्ग हैं तो दंत सकार और तवर्ग को मूर्धन्य सकार और टवर्ग आदेश नहीं होते। बात समझ में आ गई? एक अंश छोड़ दिया केवल नाम शब्द को छोड़ करके। इसका मतलब है यदि पदांत टवर्ग से नाम शब्द उत्तर में रहेगा, क्योंकि नाम में क्या है? तवर्ग है, न तथा न। यदि पदांत टवर्ग से यदि नाम शब्द उत्तर में रहेगा, अर्थात तवर्ग उत्तर में है वहां नाम शब्द में, तो वहां इष्टत्व होगा, वहां के लिए निषेध नहीं करना है। इसलिए कहा अनाम, नाम शब्द को छोड़ करके, नाम शब्द से अतिरिक्त। ये निषेध कहां लगेगा? नाम शब्द से अतिरिक्त में लगेगा। नाम शब्द को छोड़ करके पदांत टवर्ग से, पदांत में रहने वाला जो टवर्ग, केवल टवर्ग, स नहीं, केवल टवर्ग, ध्यान दीजिएगा, पदांत टवर्ग से उत्तर स्तु माने, स्तो माने दंत सकार और तवर्ग, इनके स्थान पर इष्टत्व नहीं होता है। दृष्टांत देखिए, जैसे सठ संत, सठ संत में जो सठ है ये पद है, सठ शब्द का रूप बनता है सठ, छह, इसका अर्थ है छह, संख्या है ना, सठ, पंच सठ, सठ, इसको बोलते हैं सठ। तो सठ ये पद है, इस पद का अंतिम वर्ण कौन है? ट, और आगे एक दूसरा पद जोड़ दिया है संत। तो पहले क्या प्राप्त है? यहां पर पहले इष्टुना इष्टु से इष्टत्व प्राप्त है। क्यों? टवर्ग और दंत सकार का योग है, अव्यवहित पूर्वा परिभाव है, इसलिए उस संत के सकार को मूर्धन्य सकार प्राप्त है। किंतु ये सूत्र करेगा निषेध, कहेगा यदि पदांत टवर्ग से उत्तर में यदि दंत सकार अथवा तवर्ग रहेगा तो इष्टत्व नहीं होता है। तो सट में जो ट है ये पदांत ट है, इस पदांत टवर्ग से उत्तर में स है दंत स, इसको इष्टत्व नहीं हुआ, निषेध कर दिया, तो ऐसे ही रह गया सठ संत, छह संत, छह महात्मा। समझ गए? वैसे ही सठ ते पदांत टवर्ग है, सठ बताई दिया एक बार, उससे तवर्ग परे है। एक दिया सकार का उदाहरण, दूसरा दे रहा है तवर्ग का उदाहरण। तो पदांत टवर्ग से तवर्ग उत्तर में है, इसलिए यहां पर भी क्या नहीं होगा? इष्टत्व नहीं होगा। अन्यथा क्या हो जाता? सट्टे, सट ते अथवा कोई इष्टत्व हो जाता तो सट्टे, समझे कि नहीं? लेकिन निषेध कर दिया है इसलिए नहीं हुआ, तो बन गया सट ते, ते सट, ये छह है। समझे कि नहीं? अब इसमें जो विशेषण दिया उसका फल पूछ रहा है, पदांता किम। आप कहते हो पदांत टवर्ग से उत्तर यदि दंत सकार और तवर्ग रहेगा तो इष्टत्व नहीं होगा, पदांत क्यों कहते हो? आप केवल कहिए टवर्ग से उत्तर, क्या कहिए? टवर्ग से उत्तर दंत सकार और तवर्ग को इष्टत्व नहीं होता है, ऐसा ही कहिए। तब कहा प्रयोग है ईटे, क्या प्रयोग है? ईटे, ईड धन ते, ईड धन ते। यहां पर जो ईड में ड है, ईड स्तुतौ धातु से आत्मे पद में त्वा प्रत्यय होकर के ईटे रूप बनता है, जो है असमें के लिए स्तुति करता है, तात्पर्य उसका। तो ईड धन ते ये स्थिति है, इसमें टवर्ग है ड,
उस टवर्ग से उत्तर है तवर्ग। बात समझे कि नहीं? यदि पदांत नहीं देते तो पूर्व सूत्र के द्वारा क्या होता, इष्टत्व हो जाता, क्योंकि टवर्ग का तवर्ग के साथ में अव्यवहित पूर्वापरी भाव है, इसलिए इष्टत्व होना चाहिए। ये निषेध करेगा। यदि इस सूत्र में पदांत नहीं कहोगे तो ये जो ड है पदांत नहीं है, ये ड पदांत नहीं है, अपदांत है, क्योंकि पद संज्ञा किसकी होती है, पूरे ईड ते की होती है। तिगंत कौन है, ईड ते, ये तिगंत है, तिगंत की पद संज्ञा होती है, केवल प्रकृति भाग की पद संज्ञा नहीं है। प्रकृति प्रत्ययांत जो समुदित भाग होता है उसकी पद संज्ञा होती है, न केवल पद की प्रत्यय की पद संज्ञा होती है, न केवल प्रकृति की पद संज्ञा होती है, अपितु प्रकृति प्रत्यय का जो समुदाय है उस समुदाय की पद संज्ञा होती है। यहाँ पर जो ईड है ये प्रकृति अंश है केवल, और ते जो है प्रत्यय अंश है, तो ईड क्या नहीं है, पद नहीं है। यदि निषेधक सूत्र में पद न दिया होता तो आप कहते टवर्ग से उत्तर स्तु रहने पर इष्टुप तो नहीं होता है, तो यहाँ पर मिल जाता, निषेध हो जाता, निषेध हो जाता तो ईट प्रयोग नहीं होता, इसलिए हमने कहा पदांतात्। जब पदांतात् कह दिया तो यहाँ का जो टवर्ग है ड वो पदांत नहीं, पद के अंत में स्थित नहीं, इसलिए निषेध नहीं हुआ। जब निषेध नहीं हुआ तो क्या हो गया, इष्टुत्व हो गया, तो त के स्थान पर क्या हो गया, ट, तो बन गया ई ड टे, क्या बन गया, ई ड टे, और ड को चर्त हो जाता है, अभी आगे सूत्र आएगा चर्त करने वाला खरीच चर्त कर देता है, तो ड के स्थान पर क्या हो जाता है, ट, बन जाता है प्रयोग ई टे, इसलिए पदांत रखना आवश्यक है। पदांतात् किम, ई टे, बात समझ गए। दूसरा विशेषण था टो, पदांत टवर्ग ही का आपने, आप कुछ मत कहिए, सीधे कह दिए पदांत सौ से कहिए, ना कहकर क्या कहिए, श, पदांत में स्थित मूर्धन्य सकार से उत्तर यदि स्तो रहेगा तो इष्टुप तो नहीं होगा, ऐसा कहिए, तो बोले सर्पिष्टमम प्रयोग बनता है। सर्पिष्टमम में क्या होता है, अतिशयन सर्पी सर्पिष्टमम, जैसे किसी भंडारे में चकाचक घी का माल बना हो, या आपके घर में कभी कभी घी का कोई बहुत अच्छी मिठाई बनी हो, तो आप कहोगे जहां बहुत ज्यादा घी है उसको बोलोगे सर्पिष्टमम, क्या, सर्पिष्टम, सर्पिष्टमम जो भी कोई चीज हो उसको लगा करके, अर्थात जिसमें ज्यादा घी है। लड्डू है यदि मोदकम तो सर्पिष्टमम मोदकम, लड्डू कैसा है, चकाचक घी वाला है, बहुत घी है उसमें एकदम, इसलिए सर्पिष्टमम, अतिशयन सर्पी। यहाँ पर क्या है, सर्पिष्ट मूर्धन्य शकार है, सर्पिष्ट आगे तमक प्रत्यय है, इसलिए सर्पिष्ट तमम। अब यहाँ पर यदि टो नहीं कहते सूत्र में तो क्या कहते, पदांत में स्थित मूर्धन्य सकार से उत्तर स्तो रहने पर इष्टुप तो नहीं होता, तो यहाँ पर जो सर्पिष्ट में जो स है वो पदांत में स्थित है, पदांत में पद संज्ञा होती है, क्योंकि जो तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है वो सुबंत से होती है, ये आपके बाद की बात है, लेकिन आप मानिए सर्पिष्ट क्या है, पद है, इसलिए पदांत में कौन है, मूर्धन्य सकार, इसलिए मूर्धन्य सकार से उत्तर इष्टुत्व का निषेध हो जाता, इसलिए कहा टो, जब का टो पदांत में टवर्ग से उत्तर रहेगा तभी निषेध होगा, तो यहाँ पदांत में टवर्ग नहीं है, तालब्य मूर्धन्य श है, इसलिए निषेध नहीं हुआ, पूर्व सूत्र से इष्टुत्व हो जाएगा, बन जाएगा सर्पिष्टमम, त के स्थान पर हो गया ट, प्रयोग बन गया सर्पिष्टमम। बात समझी कि नहीं, तो दोनों विशेषणों के फल हो गए, पदांतात् किम ईटे और टो किम सर्पिष्टमम। अब देखिए सूत्र में जो नाम पड़ा था, अनाम, नाम भिन्न, उस नाम अनाम को लेकर के वार्तिककार कुछ और कह रहे हैं, बोले केवल नाम शब्द को नहीं छोड़ना है, उसके साथ साथ दो शब्दों को और छोड़ना है। कौन कौन से शब्दों को छोड़ना है, बोले नवती शब्द को भी छोड़ना है और नगरी शब्द को भी छोड़ना है। जैसे नाम शब्द से भिन्न पदांत में स्थित, अर्थात नाम शब्द को छोड़कर पदांत में स्थित टवर्ग से उत्तर स्तो को इष्टुत्व नहीं होता है, ऐसा अर्थ किया था। वार्तिककार कह रहे हैं यहां ऐसा कहिए, नाम शब्द को छोड़कर, ऐसे ही नवती शब्द को छोड़कर, वैसे ही नगरी शब्द को छोड़कर पदांत में स्थित टवर्ग से उत्तर स्तो को इष्टुत्व नहीं होता है, ऐसा अर्थ करिए। अर्थात वो दो शब्द और जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो दो शब्द और जोड़ रहे हैं और नाम को भी साथ में ले रहे हैं। बात समझे कि नहीं,
तो जो वार्तिक का लक्षण आपने पढ़ा था, उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम, बात समझे कि नहीं? उक्त, उक्त का कथन, अनुक्त का कथन और दुरुक्त, दो बार कथन, बात समझे कि नहीं? तो देखिए, पाणिनि जी ने भी नाम को छोड़ा था। पाणिनि जी ने कहा कि नाम शब्द को छोड़कर अनाम रखा था वहां, तो इन्होंने भी नाम रखा है, नाम को छोड़कर। साथ साथ और दो ले लिए, नवती और नगरी। तो जो कहा गया है नाम शब्द को छोड़कर, उसको भी कह रहे हैं, और जो नहीं कहा है नवती और नगरी, उसको भी कह रहे हैं। तो उक्त का भी कथन है और अनुक्त का भी कथन है। उक्त शब्द है अनाम, अनाम शब्द का भी कथन वार्तिक में किया गया। और अनुक्त जो शब्द है अनवती, अनगरी, अर्थात नवती भिन्न, नगरी भिन्न, उनको भी कह दिया। इसलिए इसमें वार्तिक का लक्षण जाता है, उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नम, बात समझे कि नहीं? अब देखिए, इसमें तीन शब्द है, नाम, नवती, नगरी। नाम, नवती, नगरी, और फिर नए समास है, अर्थात नाम शब्द से भिन्न, नगरी शब्द से भिन्न, नवती शब्द से भिन्न और नगरी शब्द से भिन्न। क्या होता है? पूर्व सूत्र की प्रवृत्ति होती है, निषेधक सूत्र की प्रवृत्ति होती है। वार्तिक का अर्थ करना हो तो वार्तिक का अर्थ क्या करेंगे? वार्तिक का अर्थ यही कर दीजिए, नाम शब्द, नवती शब्द और नगरी शब्द यदि पदांत ट वर्ग से उत्तर में है तो, यदि पदांत ट वर्ग से नाम शब्द, नवती शब्द, नगरी शब्द उत्तर में है तो न पदांता टोर नाम से होने वाला निषेध यहां नहीं होता है। इसका मतलब इष्टत्व हो जाता है। बात समझ में आई? जब इष्टत्व का निषेध नहीं किया, इसका मतलब इष्टत्व हो गया ना। कब? यदि पदांत ट वर्ग से नाम शब्द उत्तर में हो, पदांत ट वर्ग से नवती शब्द उत्तर में हो, पदांत ट वर्ग से नगरी शब्द उत्तर में हो, तो सूत्र से होने वाला जो निषेध है, अर्थात इष्टत्व निषेध है, वो कार्य नहीं होता है। फलितार्थ कथन निकला, इष्टत्व हो जाता है। जैसे देखिए, षडनाम, षडनाम में षड नाम, षड नाम ये स्थिति है। पदांत ट है, ड पद है वो षड, षट षड दो रूप बनते हैं, षट षड, पदांत है टवर्ग, पदांत टवर्ग से उत्तर नाम शब्द है वहां, तो सूत्र के द्वारा भी निषेध प्राप्त है, क्योंकि वो भी नाम भिन्न कहता है। लेकिन वार्तिककार और अधिक कह रहे हैं, इसलिए वार्तिक को लगाकर कार्य कर दीजिए। निषेध का निषेध, निषेध का निषेध माने प्रतिप्रसव। निषेध के निषेध को क्या बोलते हैं संस्कृत में? प्रतिप्रसव। जैसे आपने कहा खाना मत खाइए, और किसी ने कह दिया इन्होंने जो बात कही है इस बात को मत मानिए। आपने कहा खाना मत खाइए, और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इन्होंने अभी जो बात कही है इसको मत मानिए, इसका मतलब खाना खाइए। वैसे ही ये भी है, न पदांता टोर नाम ने कहा इष्टत्व तो नहीं होता है, और वार्तिक कह रहा है कि न पदांता टोर नाम जो कह रहा है वो नहीं होता है, इसका मतलब इष्टत्व तो होता है, इसलिए इष्टत्व होगा। तो सड़धन नाम पदांत ट वर्ग से उत्तर नाम शब्द है, इष्टत्व हो गया। तो न को इष्टत्व क्या होगा? न के स्थान पर पंचम अक्षर आ जाएगा, षड नाम, और उस ड को प्रत्यय भाषायाम नित्यम आगे वार्तिक आने वाला है, उससे क्या हो जाता है? ण हो जाता है। कैसे? उस ड जो है तृतीय अक्षर जो था, उस तृतीय अक्षर को क्या हो जाता है? वार्तिक से प्रत्यय भाषायाम नित्यम, उससे पंचम अक्षर हो जाता है। अभी उसका अर्थ जो है अग्रिम पाठ में आएगा, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, इसलिए उसको हो गया ण हो गया, तो बन गया सर्वनाम। वैसे ही षण्णवती, षड नवती, स्थिति क्या है? षड नवती, पदांत ट वर्ग है ड, उससे उत्तर नवती शब्द है, अतः नवती शब्द के रहने पर इष्टत्व का निषेध नहीं हुआ, अर्थात इष्टत्व के निषेध का निषेध हो गया। कहने का अंतर है बस, इष्टत्व के निषेध का निषेध अर्थात प्रतिप्रसव इष्टत्व हो गया। इष्टत्व हो गया तो नवती के न को हो गया न, षड नवती, और यरो अनुनाश के अनुनाश को वा सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? आगे आने वाला सूत्र है जो ड है, षड में ड, ट ठ ड तृतीय अक्षर,
उसको हो जाएगा पंचमाक्षर अनुनासिक ण, बन जाएगा शर्णवती। शर्णवती माने 96, 96 की संस्कृत क्या है? शर्णवती, 96। शरणाम, शरणा माने 6, 6 माने 60 शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप है, छयों का, ऐसा कह सकते हैं आप उसमें, जो छयों का। वैसे ही शरणनगर्य, षडधन नगर्य, शरणनगर्य में भी नगरी शब्द परे है, इसलिए यहाँ पर भी इष्टत्व के निषेध का निषेध हो गया, अर्थात इष्टत्व हो गया तो न को हो गया न, और यहाँ पर भी यरो अनुनास के अनुनास को वासे क्या हो जाएगा, जो षड में ढ है उसको अनुनासिक हो गया न, बन गया शरणनगर्य, 6 नगरियां। 6 नगरियों को क्या कहेंगे? शरणनगर्य, 6 नगरियां। इस प्रकार ये इष्टत्व का प्रकरण है। एक और सूत्र आप देखिए आगे, तोषी, ये भी निषेध करता है। क्या कहता है भाई? तो शी, तो षष्ट्यंत है और शी माने सप्तम्यंत है। तवर्गस्य, अब इसमें इष्टत्व की निवृत्ति लेके आनी पूर्व सूत्र से, अर्थात तवर्ग से मूर्धन्य सकार यदि उत्तर में रहेगा, क्या अर्थ है इसका? तवर्ग से यदि मूर्धन्य सकार उत्तर में रहेगा तो तवर्ग के स्थान पर टवर्ग आदेश नहीं होता है। जैसे 7 सूत्र था, उसने कहा था तालव्य सकार से उत्तर तवर्ग को चवर्ग नहीं होता है, वैसे ये क्या कहता है? देखिए, ये कहता है यदि तवर्ग से मूर्धन्य सकार यदि उत्तर में है तो तवर्ग को टवर्ग नहीं होता है, अर्थात इष्टुना इष्टु से होने वाला जो कार्य वो नहीं होता है। जैसे सन षष्ठा, सन षष्ठा में सन में जो न है वो तवर्ग है, उस तवर्ग से उत्तर है षष्ठा का सकार तालप मूर्धन्य सकार, इसलिए मूर्धन्य सकार उत्तर में रहने पर उस न को प्राप्त जो इष्टत्व है वो नहीं हुआ, तो प्रयोग ऐसा ही रह गया सन षष्ठा। बात समझे कि नहीं? ये सूत्र भी ज्ञापन करता है, क्या ज्ञापन करता है? कि इष्टुना इष्टु में भी स्थानीय और निमित्त में यथासंख्य नहीं है। जैसे इष्टो इष्टुना इष्टु में ज्ञापन करने वाला सूत्र था 7, स्थानीय और निमित्त में यथासंख्य नहीं होता है, वैसे ही इष्टुना इष्टु में भी स्थानीय और निमित्त में यथासंख्य नहीं होता है। इसको कौन बताएगा? ये तोषी। क्यों? तवर्ग और सकार का योग है यहाँ पे। देखिए, यदि वहां पर क्या होता, स्थानीय और निमित्त में यथासंख्य होता तो क्या अर्थ होता? दंत स के साथ में मूर्धन्य सकार का योग रहने पर अथवा तवर्ग के साथ में टवर्ग का योग रहने पर ही इष्टत्व होता है, तो यहाँ तो प्राप्त ही नहीं था, क्योंकि तवर्ग के साथ में टवर्ग का योग ही नहीं है, तो प्राप्त ही नहीं था, तो निषेध क्यों किया? इसका मतलब, निषेध करने का मतलब है कि वहां स्थानीय निमित्त में यथासंख्य नहीं है। जब नहीं है तो कैसे भी यदि अव्यवहित पूर्वापरी भाव किसी के साथ में है तो इष्टत्व होगा, प्राप्त है, उसको निषेध करने के लिए सूत्र बनाया तोषी। संष्ट, इसलिए कहा न इष्टत्वम, इष्टत्व नहीं होता है। सरल है सूत्र जो, इसलिए उसकी ज्यादा वृत्ति नहीं लिखा है। तो माने तकार से स्थाने, माने तवर्ग से स्थाने, तू शब्द का षष्ठी का रूप है, तो माने तवर्ग से स्थाने, किन्न इष्टोत्पन्न, कदा शी माने शकारे परे, तवर्ग के स्थान पर इष्टत्व नहीं होता है शकार के परे रहने पर। अग्रिम सूत्र है जलाम रसोन्ते, जलाम, जलाम माने जलपद बोध्य वर्णानाम, जलाम षष्ट्यंत है, जलों के स्थान पर, जलपद बोध्य वर्णों के स्थान पर जश, जश माने जस जो है बहुवचन का रूप है जश, जस जशो जश ऐसे करके रूप चला दिया, समझे कि नहीं? जलों के स्थान पर जस होते हैं, अर्थात जल पद बोध्य वर्णों के स्थान पर जश प्रत्याहार बोध्य वर्ण होते हैं। कब? पदांत में। पदांत में माने यदि झल पदांत में है, पदांत में स्थित जो झल, पदांते वर्तमाना ये झल पद बोध्य वर्णाः तेषां स्थाने जस पद बोध्य वर्णा भवन्ति। पदांत में स्थित जो जल वर्ण है उनके स्थान पर जस वर्ण होता है। जल में कौन कौन वर्ण आते हैं? तो जवाए के झ से लेकर के हल्के ला तक, चतुर्थ अक्षर, तृतीय अक्षर, द्वितीय अक्षर,
प्रथमाक्षर और जो श श श ह ये सभी आते हैं। झल आदेश कितना है? केवल जस। जस में कितने आते हैं? केवल 5 वर्गों के तृतीय अक्षर ज ब ग ड़ द। उधर झल में कितने आए? 24, क्योंकि 4 वर्गों के 4 अक्षर हैं, 5 चौके 20 और श श श ह 24, अर्थात 24 के स्थान पर 5। 24 स्थानीय और 5 क्या है? आदेश है। 24 के स्थान पर 5 कैसे करोगे आप? स्थानीय अंतरतम मिलाओगे कुछ ना कुछ, जैसे तैसे मिलता हो। बात समझ में आई? इसका मतलब है जो जिस वर्ग का अक्षर होगा, अर्थात जो तृतीय अक्षर है ज ब ग ड़ द, वो किसके स्थान पे होंगे? अपने अपने वर्ग वाले स्थान पर। अर्थात पंचम अक्षर को छोड़ दें तो तवर्ग क च ट त प बोध्य जो वर्ण है, क वर्ग से बोध्य जो वर्ण क क ग घ, अथवा च वर्ग से बोध्य च छ झ झ त थ ध ध प प ब भ एवं ट ठ ड ढ, इनके स्थान पर क्या होगा? उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाएगा। उसी वर्ग का तृतीय अक्षर। तो आपकी सरलता के लिए इसलिए बता रहे हैं कि जहां भी जस की बात आएगी, जिसके स्थान पर कहा कि जस करना है, तो आप बिना सोचे समझे स्थानीय जो जिस वर्ग का हो, स्थानीय जिस वर्ग का हो, उस वर्ग के स्थान पर उस वर्ग का तृतीय अक्षर कर दीजिए। जैसे आप देखिए बागीशः, यहां पे स्थिति आप रखिए बाकधन ईशः। बाकधन ईशः, बाक क्या है? पद है। बाच शब्द के रूप का बाक बनता है। बाक बाक वाचो वाचः, वाणी, वाणी का जो स्वामी उसको बोलते हैं बागीशः। तो बाक में बाक पद है, इस पद के अंतिम में झल है क। झल कौन है? क। उस क के स्थान पर क्या होगा? जस। अब कवर का तृतीय अक्षर कर देना है आपको सीधे सीधे। तो कवर का तृतीय अक्षर कौन है? ग। क के स्थान पर हो गया ग, बन गया बागीश। तो ऐसे बहुत सारे भी आपको प्रयोग आने वाले हैं। ये संधि कार्य, ये संधि प्रकरण पहले क्यों बनाया? इसका रहस्य है। आगे जो जो कार्य होने वाले हैं, कृदंत कार्य हैं, कृत संबंधी कार्य हैं, तिंग संबंधी कार्य हैं, तद्धित में जो कार्य है वो सब इनसे अनुस्यूत हैं, उनमें संधि कार्य होते हैं। तो पहले जब तक आप संधि कार्यों को नहीं समझेंगे तब तक वहां कार्य कैसे करेंगे? इसलिए सब पहले संधि कार्य बताएं। इसलिए पदांत में झलों के स्थान पर क्या होता है? जस होता है। बागीसा, बाकधनीसा, पदांत में झल है क, उस क के स्थान पर हो गया जस। मिला के भी देख लीजिए आप। कवर का उच्चारण स्थान कंठ, जस में बुद्ध जो वर्ण है ज ब ग ड़ ध, इनमें कंठ स्थान बुद्ध वर्ण कौन है? केवल ग, इसलिए ग हो गया। इसलिए बन गया बागीस। वाणी का स्वामी उसको बोलते हैं बागीस, माने बृहस्पति। बात समझ में आ गई? आज का पाठ यही रखते